अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा आप सभी को पता है कि क्लास 10th का एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। इस बीच आपका जो सिलेबस है उसमें आपके जो 25 मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपके राइटिंग स्किल से पूछे जाएंगे। अब इन 25 मार्क्स में से आपको जो है वो डायलॉग राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, नोट्स राइटिंग है, लेटर है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट वगैरह जो कुछ भी है उस सभी को मैं इस एक ही वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो 25 मार्क्स हैं मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने राइटिंग स्किल्स में से कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देख लोगे। अगर 2 बार भी ये वीडियो देखना पड़े, 2 बार देख लेना, आपको 25 में से 20 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल ही जाएंगे। क्योंकि इसमें जो राइटिंग स्किल्स में इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट, चाहे आपका नोट्स है, चाहे आपकी मैसेज है, चाहे आपकी लेटर है, चाहे आपका डायलॉग है, या आपका जो है वो स्पीच है, या कुछ भी आर्टिकल है, उसका आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट सही से पता है, बॉडी में अगर आप कुछ इधर उधर का भी लिख के आ जाओगे, अगर 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा एक ही वीडियो में कवर कर लूंगा। वीडियो जितना लंबा हो जाए होने दो, पूरा एंड तक देख लेना, टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लेना। राइटिंग स्किल्स के 25 मार्क्स में आपको एक ही वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपको ग्रामर वाला जो पोर्शन है, अगर आपको उस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए, मुझे बता सकते हैं, एक मैराथन वीडियो में उस पर अपलोड करके आप लोगों को ग्रामर का पूरा पोर्शन कंप्लीट करूंगा। साथ में उर्दू पे भी एक वीडियो आ रहा है, उसको भी आप लोग देख लेना। तो चलिए शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे राइटिंग स्किल्स को। इससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे हमारे राइटिंग स्किल्स को। ठीक, राइटिंग स्किल्स से आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, आपके 25 मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स इससे आ जाएंगे। बिल्कुल आसान है ये 25 के 25 मार्क्स, आसानी से आपको जब अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 20 मार्क्स आप डेफिनेटली करके आ जाओगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का डायलॉग राइटिंग आ जाएगी। ठीक, डायलॉग राइटिंग में क्या होता है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता नहीं है डायलॉग का। ठीक, दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है आपको सिंपली वही लिखनी है। ठीक, आपको डायलॉग जब वो किसी भी टॉपिक पे मतलब डायलॉग आपको पूछा जाएगा, उसमें थोड़ी सी हिंट आपको वहीं से दी हुई है। जैसे यहाँ पे है, सीमा और इंटरव्यूअर के बीच में डायलॉग है। सीमा आई, उसने कहा गुड मॉर्निंग। इंटरव्यूअर जो है उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। ठीक, जैसे आप गए कहीं पे इंटरव्यू देने, आपने कहा गुड मॉर्निंग, और वहां पे जो सामने बैठा उसने वापस वहां से ग्रीटिंग की और बोला कि चलो आगे बैठ जाओ, यहाँ पे सीट पे बैठ जाओ। उसके बाद जो सीमा है वो कह रही है थैंक यू सर। इंटरव्यूअर क्या कह रहा है, यू आर सीमा शर्मा, MA BEd फ्रॉम कुपवारा। ठीक, उसके बाद इस तरीके की जो बातचीत चलती है, तो सेम एज इट इज इसी तरह से आपको जो है वो डायलॉग लिखना पड़ेगा। जो भी हिंट वहां से दी हुई होगी, 4-5 पॉइंट्स वहां से लिखे हुए होंगे, उसको ही आपको 4-5 लाइन्स में एक्सप्लेन के मतलब थोड़ा सा आगे करके लिख लेना है। तो यहाँ से आपके बराबर 4 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, ये जो डायलॉग है इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसलिए इसको हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे ही नहीं। आप 2-3 डायलॉग जो है वो पढ़ लोगे, आप अपने सिलेबस से, इंटरनेट से मिलेंगे, आपके ग्रामर अगर आपके पास बुक है उसमें आपको बहुत सारे डायलॉग देखने को मिलेंगे, आप उनको देख लो। तो 2-4 डायलॉग या 8-10 डायलॉग आप पढ़ लो, आप इजीली इसको करके आ जाओगे। ठीक, ये 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली इजीली मिल ही जाएंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच की जो कन्वर्सेशन होती है उसको आपने करना है। यहाँ पे जिसके बीच में है, पहले वो बोलेगा, दूसरा फिर दूसरा बंदा बोलेगा, फिर पहला बंदा बोलेगा, फिर दूसरा बंदा उसका जवाब देगा, फिर तीसरा पहला बंदा फिर से कोई बात करेगा, चौथा दूसरा बंदा उसका जवाब दे देगा। इस तरीके की जो कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है, यही आपकी डायलॉग राइटिंग होती है। ठीक, इसको आपने एज इट इज ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, और दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वही आपको लिखनी है। इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मेट है नहीं, जस्ट फॉर्मेट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। पहले एक बंदा बोलेगा, फिर दूसरा अपोजिट वाला वो बोलेगा, फिर वो क्या बात बोलेगा उसका जवाब। तो ये जैसे आप भी कभी अपने दोस्त के साथ बैठोगे बात करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बात करने बैठते हो, अपने मम्मी पापा के साथ बात करने बैठते हो, तो किस तरीके की बातचीत होती है, तो वही आपको यहाँ पे लिखनी है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखनी है। अब दूसरा हम यहाँ पे चलेंगे नोट्स राइटिंग पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, नोट्स राइटिंग से आपको जो वो कुल 3 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये 3 मार्क्स बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ईजी हैं। इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा उसको ध्यान में रख लेना, 3 के 3 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब नोट्स आपको किसी भी टॉपिक पे पूछी जाएगी। ठीक, टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे, कौन सा टॉपिक होगा क्या होगा, मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। टॉपिक कुछ भी हो, आपका फॉर्मेट सही है, बॉडी आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनों में लिखनी है, वो आप आसानी से लिख के आ जाओगे, 3 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब किसी भी टॉपिक पे आपको पूछी जाएगी जो नोट्स है वो लिखने के लिए। अब नोट्स का फॉर्मेट क्या होता है, चलो मैं आपको पहले यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। नोट्स जब आप लिखोगे, सबसे पहले आपको याद रखना है, नोट्स को जो है वो इस तरीके के एक डब्बे में लिखते हैं। ठीक, जब आप नोट्स लिखोगे उसके चारों साइड से आपने जो है वो इस तरह से लाइन फिर मार लेनी है। ठीक, इसके बीच में नोट्स लिखी जाती है। अब इस नोट्स में क्या आपने करना है, ऊपर आपको यहाँ पे स्कूल का नाम है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे नोट्स निकलेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, यू आर हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सोनवार। ठीक, स्कूल का नाम वहीं से दिया गया,
आप क्या है वो भी यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है वहां पे। तो आप क्या काम करेंगे, किस स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल बारामूला या गवर्नमेंट हाई स्कूल श्रीनगर है, कोई भी हाई स्कूल है जो आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा उसका पहले आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का नाम ही वैसे यूजुअली होता है, तो जो क्वेश्चन में स्कूल का नाम लिखा गया है आप एज इट इज यही नाम यहाँ पे सेंटर पे लिख लोगे। ठीक, ये नाम आपने सेंटर पे लिखा। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे ये सेंटर पे नाम लिखा स्कूल का नाम इस तरीके से। ठीक, अपना पेज जो होगा उसके सेंटर में आप इस तरीके से लिखोगे, कहाँ पे है वो भी आपको वहीं पे स्कूल का नाम आपने लिखा, ठीक लिखा आपने। देन इसके सेंटर में आपने यहाँ पे लिखनी है NOTICE नोट्स। ठीक, ये आपने उसके सेंटर में लिखनी है। ऊपर जो ये आपने लिखा इसके सेंटर में नीचे यहाँ पे दूसरी लाइन में आपने लिखनी है नोट्स। ठीक, नोट्स आपने लिखी, उसके बाद इस लाइन को छोड़ दिया, आना है आपने नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन के इधर लेफ्ट साइड आपने यहाँ पे लिखनी है डेट, जो उस डे की डेट होगी। ठीक, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे आप एज इट इज वही डेट यहाँ पे लिख लेना। ठीक, डेट आपने लिखी, उसके बाद यहाँ पे किस टॉपिक पे ये नोट्स है। ठीक, डेट इस लाइन में आपने लिखी, इस लाइन को आप छोड़ेंगे, दूसरी लाइन को भी आप छोड़ेंगे, और तीसरी लाइन में आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे किस टॉपिक पे आपकी जो नोट्स है वो लिखनी है। ठीक, ये टॉपिक कहाँ से आपको पता चलेगा, ये आपको इसी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे है द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू letter from Cancer Society of Srinagar and asked you to draft a notes to be put on the notes board so that students may contribute generously। ठीक, देखो आपका जो सिलेबस है, आपका जो पेपर होगा उसमें आपको जो है वो एक लेटर दी हुई होगी। ठीक, लेटर वहां पे लिखी हुई होगी, आपने उस लेटर में क्या लिखा हुआ है उसको आपने नोट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, लेटर को जब आप पढ़ लोगे आप आसानी से देख लोगे कि लेटर किस टॉपिक के बारे में लिखी हुई है। ठीक, टॉपिक क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे अपना। ठीक, डायरेक्टली आपको जब वो एक लेटर दिखी हुई होगी, लेटर में ही जब आप पढ़ लोगे ना उसी में पता चलेगा आपको कि किस टॉपिक पे पूछा गया है। और ये जो स्कूल का नाम ऊपर लिखना है ये आपके क्वेश्चन में ही होगा। ठीक, डेट डाली यहाँ पे नोट्स लिखा, इस लाइन को छोड़ के डेट डाली। ठीक, आप यहाँ पे आ गए। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे एक या दो लाइनों को छोड़ दोगे। ठीक, इस लाइन को आपने यहाँ पे लिखा किस टॉपिक पे आपकी नोट्स है, इस लाइन को भी छोड़ दोगे, दूसरी लाइन को भी, नीचे इसकी जो लाइन है उसको भी छोड़ोगे, दूसरी लाइन को भी छोड़ोगे, तीसरी लाइन में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, किन को लेटर लिखनी है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल है तो आपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लिखनी है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सो दैट द स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहा गया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर स्टूडेंट्स। ठीक, पेरेंट्स को हम यहाँ पे कट करेंगे, या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का अगर कहा गया तो हम पेरेंट्स भी लिखेंगे स्टूडेंट्स भी लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे इन्होंने कहा स्टूडेंट्स का। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे ऐसे। ठीक, लिखा हमने, दूसरी लाइन को भी हम छोड़ेंगे। ठीक, इसके नीचे जो लाइन होगी उसको भी छोड़ेंगे, तीसरी लाइन पे हम आ जाएंगे। ठीक, तीसरी लाइन में हमने कहा करना है, इसके सीध में जहां हमने डियर लिखा, जहां हमने डेट लिखी, इसके सीध में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन इसमें लिखना है कि लेटर में हमें क्या लिखने को कहा गया है, नोट्स में हमें क्या लिखने को कहा गया है। ठीक, ये जो 3 लाइंस हैं ये आप लिखेंगे एज इट इज, जो आपकी लेटर होगी उसी में आप पढ़ लोगे अच्छी तरह से, आपको पता चलेगा क्या कहा गया, क्या हमें ड्राफ्ट करना है नोट्स में, लिखा आपने ये। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको लिखना है प्रिंसिपल या हेड बॉय जो भी होगा, ये जैसे यहाँ पे आपका है इस तरीके का है, हेड बॉय है तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेड बॉय, या जो प्रिंसिपल का लिखा हुआ होगा तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना है आपको, इंटरनेशनल स्कूल और स्कूल का नाम भी यहाँ पे लिखना है, ये आप इसी डियर के साथ सीध में, इसके सीध में और इसके सीध में आप यहाँ पे लिख के आ जाओगे। और उसके बाद जब आप ये लिखोगे तो इसको आपने जो है स्केल से चारों साइड से लाइनें डालनी है, लेटर आपने लिखी इस तरह से चारों साइड लाइनें आपने डालनी है, होगी आपकी नोट्स यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, ये फॉर्मेट आपका नोट्स का है। ठीक, इस तरीके का फॉर्मेट आपने दिमाग में बिठा के रख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे एक और सैंपल आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसको देखें। जैसे यहाँ पे आपने लिखा, पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, एक लाइन को फिर आप छोड़ेंगे। ठीक, स्कूल का नाम लिखा, छोड़ा, देन नीचे हम इसके सेंटर में नोट्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, छोड़ दी हमने ये लाइन भी, इस लाइन को भी, इसके नीचे जो लाइन है इसको भी हमने छोड़ा। देन उसके बाद इधर हम लिखेंगे डेट, डेट जो लिखेंगे हम ये इस साइड लिखेंगे। ठीक, ये हमने सेंटर में नहीं लिखनी है, ये हमने जो है वो अपना जो ये जो है इसका एक इस तरीके का लाइन चली जाएगी यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट वाले साइड में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नोट्स हमने किस बारे में लिखनी है वो टॉपिक हम यहाँ पे लिखेंगे। ये टॉपिक जो हमारा रहेगा ये इस नोट्स के सीध में यहाँ पे आएगा। ठीक, इस नोट्स के सीध में हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा, ये लिखा हमने। देन उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी, नीचे बॉडी लिखेंगे 3 लाइंस में। अगर बॉडी में थोड़ी डिफिकल्टी भी इधर उधर होगी ना तो फॉर्मेट आपका अगर सही है तो 2 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल या हेड बॉय जो भी होगा वो लिखेंगे आपका, आप यहाँ पे तो हो गई आपको नोट्स राइटिंग यहाँ पे कंप्लीट। जस्ट इतना आपने फॉर्मेट याद रखना है, ये फॉर्मेट आपने दिमाग में बिठा लेना है। आपकी जो 3 मार्क्स हैं वो डेफिनेटली आपको 110% में लिख के दे रहा हूँ, 3 मार्क्स आपको डेफिनेटली इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हो गया हमारा नोट्स। अब आपको नोट्स आ गया समझ, नोट्स को किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम चलेंगे मैसेज राइटिंग पे। ठीक, मैसेज हमने किस तरीके की लिखनी है, क्योंकि मैसेज राइटिंग से हमें 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, मैसेज के 2 मार्क्स,
नोट्स के 2 मार्क्स, कुल मिला के हमें यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। ये 5 के 5 मार्क्स बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ईजी हैं। सिर्फ 3 लाइन्स में हमने लिखना है तो हमें 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैसेज लिखने को आपको बोला जाएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें यहाँ पे आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, रीड द फॉलोइंग नोट फ्रॉम द नोट पेड ऑफ श्री रामनाथ प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल त्रिकुटा नगर अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑन स्टूडेंट्स अटेंडेंस। ठीक, ये आपको लिखनी है, 30 वर्ड्स में लिखनी है। यहाँ पे कुछ हिंट पॉइंटर्स आपको यहाँ पे देखनी है, दी गई होगी क्वेश्चन में है, वहां पे किस बारे में हमने नोट्स लिखनी है, ऑब्जर्वेशन जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस पे हुई उस पर हमने नोट्स लिखनी है, और यहाँ पे हमने मैसेज अपनी लिखनी है। अब मैसेज लिखनी है तो फॉर्मेट क्या होगा, चलो हम मैसेज के फॉर्मेट को यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैसेज का जो फॉर्मेट है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। मैसेज राइटिंग में आपने क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले लैंग्वेज हम वही यूज करेंगे जो समझ आ जाएगी, वैसे इसको आप अपने दिमाग से निकालो। लैंग्वेज तो ऑब्वियसली बच्चा वही लिखेगा जो समझ आ जाएगा। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं होनी चाहिए ज्यादा, इसको भी आप छोड़ दो, ये भी आपकी समझ से बाहर होगा। आप जस्ट इट इज फॉर्मेट को यहाँ पे समझ लो। ठीक, तो इसमें आप क्या काम करेंगे, मैसेज जब आप लिखोगे, मैसेज लिखने में सबसे पहले आप क्या काम करोगे, ऊपर सेंटर में, ठीक, सेंटर में आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज, ठीक, MESSAGE। जैसे हमने नोट्स में क्या लिखा था, पहले स्कूल का नाम लिखा था, देन उसके बाद नीचे हमने लिखी थी नोट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली मैसेज। ठीक, हमने लिखा मैसेज और इस लाइन को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक, इस लाइन को छोड़ दिया हमने। इसके नीचे की जो लाइन है, ठीक, इसके जो नीचे की लाइन होगी उसमें पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक, कहाँ किस साइड, इस कोने पे लेफ्ट साइड हम पहले डालेंगे डेट। डेट क्या होगी, आप जिस दिन पेपर देने जाओगे वो डेट यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक, उसके बाद डेट आपने यहाँ पे डाली, इसके सीध में नीचे आप यहाँ पे टाइम भी लिखोगे। ठीक, टाइम कौन सा लिखोगे, जिस टाइम आप पेपर दे रहे हो वो टाइम आप यहाँ पे लिखोगे पेपर अपने में। ठीक, टाइम आपने यहाँ पे अपना डाला। उसके बाद राहुल, ठीक, जिसको आप मैसेज लिख रहे हो, ठीक, उसका नाम यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक, आपको क्वेश्चन में ही बोला जाएगा कि किसको मैसेज लिखनी है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, हमने किसको रखना है यहाँ पे, ड्राफ्ट ए मैसेज ऑन बिहाफ फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी। ठीक, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टाफ सेक्रेटरी जो है उनको हमने लिखनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर जहां राहुल है इधर हम लिखेंगे जिसको हमने मैसेज लिखनी है। जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, पेरेंट्स को लिखनी है, दोस्त को लिखनी है, जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। और इस लाइन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, इस लाइन को छोड़ेंगे, नीचे की जो लाइन है उसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक, उसको भी हम छोड़ेंगे, हम आ जाएंगे तीसरी लाइन में। ठीक, तीसरी लाइन में हम यहाँ पे ये जो है ये आपको बिल्कुल सीध में लिखना है, जस्ट मैसेज एक आपको सेंटर में लिखनी है। ठीक, यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे। ठीक, मैसेज क्या होगी, सिर्फ 3 लाइन्स में हमने मैसेज लिखनी है। ठीक, मैसेज क्या होगी, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो काफी कम है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हिंट हमें वहीं से दी है, ग्रोइंग टेंडेंसी, एब्सेंटेजम है, बच्चे नहीं आते हैं यहाँ पे स्कूल। उसके बाद यहाँ पे इट क्रिएट्स इनडिसिप्लिन, इससे इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। एक्सक्यूजेस फॉर एब्सेंस, बच्चों को जो पूछा जाता है तो वो एक्सक्यूज वहां से दे रहे हैं। कॉल मीटिंग, यहाँ पे हम रखेंगे स्टाफ सेक्रेटरी को और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि वो मीटिंग को अटेंड करें। ठीक, इस तरीके के जो भी कुछ आपको पूछा गया होगा आप उसको 3 लाइन्स में लिखेंगे, लंबा नहीं लिखना, चौड़ा नहीं लिखना, 2 लाइन्स में लिखो चला जाएगा, 3 लाइन्स में लिखो चलेगा, इतना आपने लिखना है। ठीक, इतना आपने लिखा, यहाँ पे कंप्लीट किया, कोई भी पैरा कुछ भी यहाँ पे मैसेज में नहीं डालना है, और यहाँ पे आप डालोगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप डालने के बाद इस लाइन को आप छोड़ोगे, इसके सीधे जो नीची लाइन है यहाँ पे आप लिखोगे वो जिसने मैसेज लिखी है। ठीक, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फॉलोइंग मैसेज, आप जो है वो जो मैसेज लिखिएगा उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे। नाम डालने के बाद बस एज इट इज आपने इतना यहाँ पे करना है। इतना करने के बाद मैसेज आपकी कंप्लीट होगी और 2 मार्क्स यहाँ पे आपको इजीली मिलेंगे। थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करके आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। देखो आप क्या काम कर लोगे, क्वेश्चन पेपर जब आप ले लोगे, अपना मैसेज है, किसी भी टॉपिक पे मैसेज लिखनी है, सेंटर में आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज, MESSAGE लिखिए आपने, लाइन के सेंटर में आपने मैसेज लिखी। इस तरीके की लाइन है आपके आंसर शीट में, सेंटर में आपने मैसेज लिखी, इस लाइन को छोड़ा आपने, दूसरी लाइन को भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आपने डाली डेट, जो डेट होगी वो डाली आपने, उसके नीचे जो लाइन है उसके नीचे आपने यहाँ पे लिखा टाइम। ठीक, इस मैसेज के नीचे लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ोगे तो चलेगा लेकिन छोड़ना नहीं है आप लाइन। ठीक, मैसेज लिखा, इसके जो नीचे लाइन है उसमें यहाँ पे आपने डेट डाली, यहाँ पे आपने टाइम डाला। टाइम डालने के बाद नीचे की जो लाइन है इसको यहाँ पे आपने छोड़ देना। ठीक, इस लाइन को भी छोड़ना है और इसके नीचे की जो लाइन है उसको आपने एज इट इज इस तरीके से छोड़ देना। छोड़ने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे किसको लिखनी है आपने मैसेज, जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को लिखनी होगी, दोस्त को लिखनी होगी, पेरेंट्स में से किसी को लिखनी होगी, फैमिली में से किसी को लिखनी होगी, उसका नाम यहाँ पे लिखोगे। ठीक, लिखने के बाद इस लाइन को आप छोड़ोगे। ठीक, छोड़ने के बाद नीचे आप आ जाओगे, नीचे यहाँ पे 3 लाइन या 2 लाइन में आप लिखोगे क्या मैसेज आपको ड्राफ्ट करनी है। लिखा आपने,
ठीक, मैसेज यहाँ तक आपकी कंक्लूड होगी और इस लाइन को आप यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, छोड़ी आपने ये लाइन, इसके नीचे की जो लाइन है उसको भी आप छोड़ देंगे। ठीक, उसको भी आप छोड़ेंगे यहाँ पे। छोड़ने के बाद नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे अपना नाम, जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे और इसको फिर आप जो है वो जैसे मैसेज को नोट्स को आपने जो है वो ड्राफ्ट में कन्वर्ट मतलब लिखा था, फिर आपने उसको जब वो चार साइड इस तरह से लाइन डाली थी, तो मैसेज को भी आप एज इट इज चारों साइड से लाइन डालोगे। लाइन डालने के बाद आपको बराबर के 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपका ये फॉर्मेट दिमाग में सेव हो गया ना, अगर आप बॉडी में कुछ भी लिख के आ जाओगे गलत भी हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ आपको बराबर 2 के 2 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर जो वो वर्ड में वर्ड पढ़ेगा नहीं, वो देखेगा कि फॉर्मेट बच्चे ने सही लिखा है, बच्चे को पता है मैसेज कैसे लिखी जाती है। 2 मार्क्स बराबर लिखने, याद रखना। मैसेज लिखोगे यहाँ पे, नीचे यहाँ पे आ जाओगे, डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, एक लाइन को छोड़ोगे, यहाँ पे उसका नाम लिखोगे जिसको मैसेज बोर्ड डालनी है, यहाँ पे आप मैसेज लिखोगे जो मैसेज आपको 2 या 3 लाइंस में लिखनी है, नीचे जो है वो लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद लास्ट पे आप उसका नाम लिखोगे जो मैसेज यहाँ पे लिख रहा है। ठीक, हो गई आपकी मैसेज राइटिंग, हो गई यहाँ से आपके 2 मार्क्स, बिल्कुल आसान से मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्पीच लिखने को बोला जाएगा। स्पीच लिखने को बोला जाएगा किसी भी टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा गया है, या इसके आर पार्ट में आपको आर्टिकल लिखने को कहा जाएगा। हम दोनों जानेंगे, हम स्पीच का भी फॉर्मेट जानेंगे, हम आर्टिकल का भी फॉर्मेट जानेंगे। चलो पहले हम यहाँ पे देख लेंगे हमारा पहले यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक, पहले हम स्पीच को देखेंगे, स्पीच हमने किस तरह से लिखनी है। ठीक, 2 में से आप एक पढ़ लेना, या आप स्पीच देख लेना या आप जो है वो आर्टिकल देख लेना, लेकिन मैं आपको दोनों समझाऊंगा और इससे आपकी कुल मिला के 5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल आसान से 5 मार्क्स है। हिंट वहीं से दी हुई होगी आपकी, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला ही जाएगा आपको किस पे लिखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसमें कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, आप इन्हीं पॉइंट्स को इलॉबरेट कर लोगे। 80 to 100 वर्ड्स में आपका जो है वो स्पीच कंप्लीट हो जाएगा, या आर्टिकल आपका 80 to 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका आपने 10 लाइंस में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। अब इसको लिखने के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, पहले यहाँ पे हम देख लेंगे हमारी जो स्पीच होगी वो किस तरह से आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो स्पीच में यहाँ पे क्या आप लिखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, जब आप स्कूल जा रहे थे तो मॉर्निंग असेंबली में क्या किस तरह से आप जो स्पीच दे रहे थे, जस्ट उसको आपने दिमाग में यहाँ पे लिख लेना। पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, आई गौरव गोयल, या जो भी आपका नाम होगा वो लिखेंगे, आई एम गोइंग टू स्पीक यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। इस तरीके से आप जो पहले आप लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग में क्या लिखोगे आप, जैसे यहाँ पे आप लिखिए किस पे आपको लिखी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आप क्या लिखोगे, डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, या टुडे ऑन द ओकेजन अगर नहीं लिखा गया, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच अबाउट किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, आई दिस आई एम गोइंग टू स्पीक यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ, या अबाउट जिसके बारे में आपको स्पीच देनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये होगी आपकी हेडिंग। ठीक, इसको आपने ध्यान में रख लेना। ठीक, हेडिंग आपको कम से कम 2 लाइंस में यहाँ पे आ जाएगी, 20 वर्ड आपके हेडिंग से ही यहाँ पे हो गए। ठीक, हेडिंग के बाद आपने यहाँ पे बॉडी लिखनी है। ठीक, तो बॉडी को आप क्या काम करोगे, 3 पैराज में इसको आप कन्वर्ट लिखोगे। ठीक, पहले आपने लिखी यहाँ पे, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, दी पहले आपने ग्रीटिंग्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया, खुद को बोला किस टॉपिक पे लिखना, लिखा आपने यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक डाल दिया आपने फुल स्टॉप। ठीक, फुल स्टॉप करने के बाद छोड़ दी, ये वाली लाइन आपने ऐसी छोड़ दी, आ गए आप नीचे। नीचे यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन को आप यहाँ पे छोड़ देना। ठीक, छोड़ने के बाद यहाँ पे आप अपने टॉपिक स्टार्ट कर लोगे, क्या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखना है, लिखिए आपने 4 लाइन या 4 लाइन से आप लिख लेना। ठीक, डाल दिया यहाँ पे फुल स्टॉप, छोड़ दी एक लाइन। ठीक, छोड़ी एक और लाइन, फिर से आप यहाँ पे 5 या 6 लाइन्स लिखोगे, फुल स्टॉप डाला, छोड़ दी एक और लाइन। ठीक, फिर से आप जो वो 4-5 लाइन्स लिखोगे या 3 लाइन्स लिखोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप डाला, छोड़ दी यहाँ पे लाइन। उसके बाद यहाँ पे आप स्टोरी को कंक्लूड करोगे, अपनी स्पीच को कंक्लूड करोगे, और हो गए आपके यहाँ पे 5 मार्क्स डेफिनेटली आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। याद रखना, इसमें पहले आप क्या काम करोगे, 2 लाइन्स में आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, टीचर्स या जो भी स्टाफ है उसको ग्रीटिंग्स दे दोगे, इंट्रोड्यूस करोगे खुद को कि किस टॉपिक में मुझे लिखनी है, लाइन छोड़ोगे, टॉपिक अपने लिखना स्टार्ट करोगे, 3 लाइन्स या 4 लाइन्स लिखोगे, छोड़ो एक लाइन। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाओ, फिर से 3 लाइन या 4 लाइन्स लिखो, फुल स्टॉप डालो, छोड़ दो एक लाइन, नीचे आ जाओ, और ये जो आप जब नेक्स्ट लाइन आप स्टार्ट करोगे ये आपको सीध में आना चाहिए सारा। ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पे आ जाओगे लिखने, ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ से ही इसको स्टार्ट करना। ठीक, करने के बाद कंक्लूड कर लोगे इसको, और हो गए आपको यहाँ से 5 मार्क्स। ठीक, इस तरह से आपको स्पीच यहाँ पे लिखनी है। स्पीच का मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बच्चा होगा जो स्पीच ना लिख पाएगा, या जो स्पीच लिखना नहीं जानता, या उसको समझ नहीं आया स्पीच। वैसे स्पीच का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है, खुद भी आप इसको लिख लोगे। अब हम देख लेंगे कि हम जो है वो अपना आर्टिकल किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं दोबारा से आपको जो है वो इसको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप लिखेंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मेट आपको समझ नहीं आया, अब इजी वाला फॉर्मेट और आसान वाला फॉर्मेट आप देख लो यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, स्पीच आपको किस पे लिखनी है, पहले यहाँ पे टॉपिक आप लिखोगे, अपना टॉपिक कौन सा है, जैसे यहाँ पे हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून एवरीवन या जो भी होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आप इस तरीके की यहाँ पे बॉडी लिखोगे, बॉडी में आप लोग जो है वो टॉपिक जो लिखना है उसके बारे में 5-8 लाइन यहाँ पे लिखोगे। लिखने के बाद कंक्लूड करोगे, कंक्लूड करने के बाद यहाँ पे आप लास्ट पे थैंक यू लिखोगे, और हो गए आपके बराबर यहाँ पे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इसके 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में सेव हो गया तो आसान है, ये फॉर्मेट लिखो। ये नहीं आया तो इसको लिखो, ये भी आ जाएगा। वैसे ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल आसान है, और ये वाला फॉर्मेट अगर आप लिखोगे ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखेगा। पहले ऊपर आप टॉपिक लिखोगे, सेंटर में आप टॉपिक लिखोगे, लाइन को छोड़ोगे, नीचे आ जाओगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी होगा वो यहाँ पे लिखोगे, ग्रीटिंग्स दे दोगे, लाइन को छोड़ोगे, यहाँ पे अपनी ओपनिंग लाइंस दे दोगे, आई वेलकम ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, या जो भी होगा किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल डालनी है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट किया ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे वगैरह जो भी हमने यहाँ पे लिखा, तो एज इट इज आप इस तरह से यहाँ पे लिखोगे, और आपके यहाँ पे 5 मार्क्स आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हम देखेंगे आर्टिकल किस तरह से लिखना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए आप इस फॉर्मेट को दिमाग में सेव कर लो। ठीक, आर्टिकल के क्वेश्चन जब आपका आ जाएगा, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। राइट अ ब्रीफ आर्टिकल ऑफ 80 to 100 वर्ड्स ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक, यूजेस ऑफ इंटरनेट या कोई भी टॉपिक होगा वो आपको टॉपिक वहीं से दिया जाएगा। ठीक, आप क्या काम कर लेंगे, पहले यहाँ पे सेंटर में आप टाइटल लिखोगे। ठीक, किस पे हमने जो वो आर्टिकल लिखना है, जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया, बोला गया है कि आप यूजेस ऑफ इंटरनेट पे आर्टिकल लिखो, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यूजेस ऑफ इंटरनेट हम यहाँ पे लिखेंगे, या यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजेस ऑफ चैट जीपीटी जो भी होगा, ठीक, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। बाय कौन लिख रहा है, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे बॉडी आप लिखोगे, देन उसके बाद पैराग्राफ 1 में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उस टॉपिक के बारे में, छोड़ोगे एक लाइन, तो उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे उसको, फिर उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह उसके डालोगे, सॉल्यूशंस उसके डालोगे, कंक्लूजन डालोगे, और हो गया कंप्लीट। यानी कि इस तरह से आपको फिर जो वो 3-4 पैराग्राफ्स में उसको लिख लेना है, और यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। ये समझ नहीं आया तो चलो इसको देख लो आप। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें आपने क्या काम करना है, आर्टिकल कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप जो है वो सेंटर में लिखोगे टाइटल। ठीक, क्या टॉपिक है, किस पे हमने जो वो आर्टिकल लिखना है, जैसे यूजेस ऑफ इंटरनेट है, अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट है, यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेनिफिट ऑफ चैट जीपीटी, या जो भी होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। बाय अपना यहाँ पे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे लिखना है यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, इस लाइन को छोड़ूंगा यहाँ पे, इसके सीध में नीचे आ जाऊंगे बाय सजादलोन। ठीक, लिखूंगा यहाँ पे, इस लाइन को छोड़ूंगा। छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं अपनी कहानी लिखना स्टार्ट करूंगा। पहले 3-4 लाइन्स में लिखूंगा, मैं फुल स्टॉप डालूंगा, लाइन 1 को छोड़ूंगा, आ जाऊंगा नीचे, फिर से 4 लाइन्स लिखूंगा, फुल स्टॉप डालूंगा, 1 लाइन छोड़ूंगा, आ जाऊंगा नीचे। इस तरीके से इसको कंक्लूड में करूंगा। अब इसको समझने के लिए आप क्या काम करोगे, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है चैट जीपीटी पे या यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। ठीक, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मतलब पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा इसके बारे में कि इंटरनेट क्या है, कब इसको डिस्कवर किया गया था, क्या किया गया था, वो लिखेंगे। देन उसके बाद मिडिल पैराग्राफ में मैं एक्सप्लेन करूंगा यूजेस क्या है इसके। थर्ड पैराग्राफ में भी इसको मैं लिखूंगा कि यूजेस क्या है उसके। चौथे में मैं कंक्लूड कर दूंगा इसको। तो हो गया, जस्ट सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आपने याद रख लेना है। ऊपर आप इधर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, और इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। ठीक, ये फॉर्मेट अपने दिमाग में सेव कर लो। 5 मार्क्स का सवाल है, 5 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। आर्टिकल लिखो या आप स्पीच लिखो, दो में से कोई एक लिखो, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग आ जाएगी। ठीक, लेटर राइटिंग आपकी जो 5 मार्क्स आ जाएगी। लेटर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल लेटर होती है। 2 में से एक लेटर आपको पता होना चाहिए, एक लेटर का फॉर्मेट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। फॉर्मल लेटर का या इनफॉर्मल लेटर का, यानी कि जो लेटर हम फ्रेंड्स को भेजते हैं उसका फॉर्मेट होना चाहिए, या जो किसी हम मतलब किसी ऑफिस वगैरह में भेजते हैं, प्रिंसिपल वगैरह को, किसी भी न्यूज एडिटर को भेजते हैं, उसका भी फॉर्मेट आपको पता होना, यानी कि फॉर्मल का भी पता होना चाहिए, इनफॉर्मल का भी पता होना। 2 का अगर नहीं है तो एटलीस्ट 1 का पता होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों का फॉर्मेट आसान सी भाषा में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक, पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखी जाती है। पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ठीक, तो पहले हम क्या काम करेंगे, फॉर्मल लेटर को हम देखेंगे। ठीक, फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखी जाती है। ठीक, तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आप इसको अपने दिमाग में बिठा लो, इसको अपने दिमाग में आप सेव कर लो। तो पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, जो लेटर लिख रहा है, ठीक, यानी कि आप लिख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डालूंगा, जम्मू कश्मीर बारामूला, या जो भी होगा मेरा एड्रेस वो मैं यहाँ पे एज इट इज इधर यहाँ पे लिखूंगा। एड्रेस लिखा हमने, देन उसके बाद यहाँ पे ये आप याद रखें, देखो ये जो आप लिखोगे ना, ये आप यहाँ पे
लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, ठीक। यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे, इसके सीध में एड्रेस लिखा आपने, छोड़ दी ये लाइन, इसके सीध में नीचे आके यहाँ पे आप डेट डालोगे, ठीक। डाली आपने डेट, जो भी डेट होगी पेपर के दिन आप उस दिन की डेट डालेंगे और इस लाइन को आपने छोड़ा। छोड़ने के बाद नीचे यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस डालेंगे, यानी कि जिसको आप मैसेज लिख रहे हो, सॉरी जिसको आप लेटर भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को भेज रहे हो या किसी को भी भेज रहे हो, उसका एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक। लिखने के बाद यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, ठीक। डियर जो भी होगा, डियर सजा, डियर जो भी होगा आपका, जिस भी दोस्त को आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा, उसको आप लेटर लिख लो, उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद इस लाइन को छोड़ेंगे, दूसरी लाइन को भी छोड़ेंगे आप, इसके नीचे जो लाइन होगी उसको छोड़ेंगे और इसके सीध में यहाँ पे आप जो वो लिखोगे, ठीक। ऑन जो भी लेटर में आपको लिखने को बोला जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल जो यूजुअली क्या पूछा जाता है कि विंटर्स में उसको आप जो है इनवाइट करो कि कश्मीर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में है, आप उसको लेटर लिख के बोलो कि विंटर्स में आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, मौसम सही है, इंजॉय करेंगे, हम गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। पहले आप सब्जेक्ट वगैरह में इंक्लूड लिखोगे आप, उसके बाद बॉडी यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक। लिखा आपने यहाँ तक, इस लाइन को छोड़ा, नीचे एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे बॉडी लिखोगे, जो भी आपको उसको बोलना है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे लिख दिया आपने, जो है वो डाल दिया यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक। डालने के बाद यहाँ पे आप क्लोज कर लोगे उसको, ठीक। ये जैसे यहाँ पे आप लिखोगे रेस्पेक्टफुली है, यूर सिंसियरली, तो इस तरीके की कोई एक वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम आप लिखेंगे, हो गई आपकी लेटर कंप्लीट। याद रखना, ऊपर आप उसका नाम लिखोगे जिसको लेटर लिखनी है, नीचे आप अपना नाम लिखोगे, एड्रेस में आप अपने दोस्त का यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, ठीक। हो गया आपको समझ। पहले क्या डालोगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे, उसके बाद डेट डालोगे, दोस्त का एड्रेस डालोगे, दोस्त को ग्रीटिंग दे दोगे, उसके बाद लेटर लिखना स्टार्ट कर लोगे। लेटर में पहले पैराग्राफ में आप सब्जेक्ट लिखोगे, किस बारे में लिखना है, क्या कुछ लिखना है वो डालोगे। लाइन छोड़ के आप बॉडी लिखोगे, क्या उसको बोल रहे हो या क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा उसको क्या बोलना है, आपने वो लिखा। लास्ट पे यूर सिंसियरली या यूर कुछ भी लिखोगे आप। लिखने के बाद अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, तो हो गई आपकी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपका कंप्लीट। अब आप फॉर्मल लेटर लिखना नहीं चाहते हो, आपको क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर भी आ जाएगी, उसके और पार्ट में इनफॉर्मल लेटर भी आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मल लेटर आप नहीं लिखना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो जी कि मैं इनफॉर्मल लेटर लिखूंगा, ठीक। उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को भी लिखनी है तो यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक, जो भी होगा उसका यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप क्या डालेंगे, डियर सर आर मैडम लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद यहाँ पे इसके सेंटर में आप लिखेंगे क्या लेटर आपको लिखनी है, प्रिंसिपल वगैरह को जो भी लिखना होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपने पूरा लिखा, लिखने के बाद यूअर्स फेथफुली और अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक। इस तरह से आप इसको इनफॉर्मल लेटर को लिखेंगे। लेकिन फॉर्मल जो लेटर है ये ईजी है, इसको ही आप दिमाग में बिठा लेना। दो में से कोई एक लिख लो, दोनों का फॉर्मेट जो वो अलग अलग है, दोनों का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, ठीक। तो इसमें आप क्या काम कर लोगे, यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालोगे, तो इस तरह से आप कर लोगे। तो आप इसको ही दिमाग में बिठा लो, ये मैंने अच्छी तरह से समझाई आपको। इनफॉर्मल वाली लेटर है, इसको आप समझा लो, क्योंकि इसमें आपको यूजुअली क्या कुछ बोला जाता है कि दोस्त को लेटर लिख लो, दोस्त आपका बाहर है उसको लेटर लिखो, उसको इन्वाइट करो कि वो कश्मीर आ जाए, यहाँ बर्फ अच्छी पड़ रही है या यहाँ पे मौसम सही है, यहाँ पे इंजॉय करे, ये करे वो करे। तो ये आप आसानी से लिख लोगे। प्रिंसिपल या किसी न्यूज एडिटर को लेटर जो लिखनी होती है उसमें थोड़ा सा बच्चे को मुश्किल हो जाता है, लेकिन फॉर्मेट आप याद होगा आपको, आप आसानी से लिख के आ जाओगे, ठीक। हो गए आपकी लेटर का भी, लेटर के 5 मार्क्स आपके हो गए कंप्लीट। अब लास्ट पे आपको जो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको स्टोरी लिखनी होगी, ठीक। स्टोरी आपको किसी भी टॉपिक पे लिखने को बोला जाएगा, टॉपिक आपका वहीं से दिया हुआ होगा, हिंट आपकी वहीं से लिखी होगी। लगभग 2 से 2.5 पेजेस में आपको स्टोरी लिखनी है, साथ में स्टोरी का आपने एक अप्रोप्रिएट टाइटल भी लिखना है, ठीक। तो इसका फॉर्मेट हम जानने की कोशिश करेंगे, स्टोरी को कैसे लिखा जाता है, ठीक। स्टोरी का फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। स्टोरी जब आप लिखोगे, सबसे पहले आप सेंटर में पहली वाली जो लाइन होगी उसके सेंटर में आप यहाँ पे लिखोगे टाइटल स्टोरी का क्या है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टोरी लिखनी है यूजेस ऑफ मोबाइल फोन पे या आपने यूजेस ऑफ इंटरनेट पे, अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट पे, किसी भी टॉपिक पे आपने लिखना है, या आपने जो वो किसी भी जो भी टॉपिक आपका होगा उस पे यहाँ पे लिखेंगे, टाइटल क्या होगा स्टोरी का वो लिखेंगे, ठीक। ये जो जब आप इन लाइंस को आपके क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया होगा, क्वेश्चन इस तरीके का होगा, इनको जब आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि स्टोरी किसके बारे में पूछी गई है, ठीक। उसका पहले आप टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, टाइटल लिखने के बाद इस लाइन को छोड़ेंगे, नीचे वाली लाइन को भी छोड़ेंगे और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर लोगे, ठीक।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एक स्टोरी के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, टुडे माय इंग्लिश पेपर फिनिश्ड अर्ली व्हाइल वेटिंग टू सबमिट द पेपर आई हैड नाइस टाइम ऑब्जर्विंग एन आर्मी ऑफ आंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वॉल ऑफ द क्लासरूम। ठीक, इस तरह से आप स्टोरी अपना जो भी टॉपिक होगा उसको लिखना स्टार्ट कर लोगे। ठीक, एज इट इज आपने कहानी के तौर पे इसको लिखना है 1 1.5 पेज में, और यहाँ पे आप लास्ट पे जो वो इसको फुल स्टॉप डाल के कंप्लीट कर लोगे। इसमें ज्यादा जो आपकी स्टोरी राइटिंग होती है इसमें कोई फॉर्मेट ऐसा होता नहीं है, जस्ट इसमें आपको जो पैराग्राफ्स उतने डालने नहीं होते। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज होगा इस तरीके से, इससे ऐसे आपका पेज होगा। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर लोगे। पहले यहाँ पे आप टाइटल डालोगे सेंटर में, इस लाइन को छोड़ोगे, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर लोगे एक या 1.5 पेज में लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे फुल स्टॉप डाल के आप स्टोरी को कंक्लूड कर लोगे। ठीक, इस तरह से आपकी स्टोरी राइटिंग होती है। बराबर 6 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, स्टोरी राइटिंग में आपको फॉर्मेट से ज्यादा ध्यान लिखना है कि वर्ड्स आपके बराबर आने चाहिए। 1 से 1.5 पेज या 2 पेज में आपका एटलीस्ट 2 पेजेस में आपका आना चाहिए। 2 पेज में अगर ना भी आ जाए तो 1.5 पेज में तो डेफिनेटली आना ही आना चाहिए, क्योंकि 6 मार्क्स का है तो 6 के 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो में मैंने आपको पूरा राइटिंग स्किल्स एक ही मैराथन वीडियो में कंप्लीट करवाया। और अगर आप ग्रामर पे एक ऐसा ही वीडियो चाह रहे हैं मुझे कमेंट्स में बता दो, उर्दू के ग्रामर पे चाह रहे हैं तो भी कमेंट्स में बता दो, मैं डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।